अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 नेक्स्ट बेटा हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड द कोलाइड्स। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। और ये बेटा ये जो है वो लॉन्ग कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन सस्पेंशन एंड द कोलाइड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और मोस्टली जो है ये वाला जो कंपैरिजन है टेबल में दिया गया है, इसको लिखा जाता है और इसकी हेडिंग्स भी मैं आपको मार्क करवा दूंगी। इसके अलावा यहाँ पे टिंडल इफेक्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशंस को तो आप बेटा ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि सॉल्यूशंस जो हैं वो क्या होते हैं। Solutions are the homogeneous mixture of the two or the more than two components. Each component is mixed in such a way that their individual identity is not visible. कहते हैं कि solution जब एक homogeneous mixture होता है, क्योंकि ये दो component से मिलकर बना होता है या दो से ज़्यादा भी, लेकिन ये यकजान लगता है। इसमें हम फ़र्क नहीं कर सकते कि जो components हमने mix किए हैं उनको separately देखा जाए। लाइक अगर हम जो है सैलड बनाते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं जी हम मिल्क शेक बना रहे हैं, किसी भी तरह का हम मिल्क शेक बना रहे हैं, जैसे मैं बात करूँ तो बनाना की, तो उसमें हम बनाना लेते हैं, इसके अलावा जो है वो मिल्क लेते हैं, शुगर डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो सारे के सारे कंपोनेंट्स जो आपस में इस तरह से मिक्स हो जाते हैं, ब्लेंड कर जाते हैं कि हम उसमें से किसी भी चीज़ का जो है पता नहीं चला सकते। दूध को सेपरेट हम नहीं निकाल सकते उसमें से, हम उसमें से बनाना को सेपरेटली नहीं जो है वो अलग कर सकते, इसके अलावा हम शुगर को अलग नहीं कर सकते। तो दीज आर द टाइप ऑफ द सोल्यूशन दैट इज़ द होमोजीनियस इन मिक्सचर। द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल इज़ डैट ऑफ द ड्रॉप ऑफ द इंक मिक्सड इन वाटर। कहते हैं इसकी सिंपल एग्जाम्पल ये कि जब हम इंक के ड्रॉप को मिक्स करते हैं वाटर के अंदर तो वो आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर पूरी डिजोल्व हो जाती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रू सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रू सोल्यूशंस क्या होते हैं। ऐसे सोल्यूशन जो कि ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है, जैसे आपने सोल्यूशन बनाया, लाइक आपने सोल्यूशन बनाया है उसका सॉल्ट एंड वाटर का, इसके अलावा शुगर एंड वाटर का, तो ग्लास में आप जो है वो ग्लास के दोनों साइड्स पर देख सकते हो, आपको सोल्यूशन के अंदर से दूसरी तरफ जाओ वो देख सकते हो। ट्रांसपेरेंट मतलब आप ग्लास के जो है वो दोनों साइड्स पर, मतलब अगर आप इस तरफ से ग्लास को करते हो तो दूसरी साइड से आपको ग्लास में जो मटेरियल है वो नज़र आ रहा हो, ठीक है, वो होता है हमारे पास बेटा ट्रांसपेरेंट। ठीक हो गया, तो वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। और अगर मैं बात करूँ जो है वो कोलाइडल सोल्यूशन की, तो मिल्क जो है ना वो बेटा हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। यहाँ अगर सिंपल सी बात करूँ तो लस्सी की बात करती हूँ, तो लस्सी हम कैसे बनाते हैं, दही और पानी को मिक्स करते हैं, तो लस्सी जो है वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि उसमें आप जो है वो ग्लास में आर पार नहीं देख सकते, दूसरी साइड्स पर नहीं देख सकते। अगर कॉमन से मैं आपको एग्जाम्पल दूँ तो ये देखिए, ये मेरे पास मिरर है, तो इस मिरर की जो है वो आप ऊपर भी देख सकते हो और इस मिरर की जो है वो ये नीचे भी देख सकते हो। तो ये हमारे पास इस तरह का जो सोल्यूशन बनता है वो बेटा हमारे पास ट्रू सोल्यूशन होता है। ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसमें हम इस तरह से नहीं देख सकते, ग्लास के आर और पार हम उसको नहीं देख सकते, वो कोलाइडल सोल्यूशन होता है। कोलाइडल सोल्यूशन दीज आर द सोल्यूशन इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स आर लार्जर। इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, लार्जर होते हैं देन दोज प्रेजेंट इन द ट्रू सोल्यूशन। ट्रू सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, उससे जो है वो लार्जर होते हैं इसके कोलाइडल के पार्टिकल, बट नॉट लार्ज एनफ टू सीन बाय द नेकेड आई। लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि हम उसे आम आंख से देख सकें। नेकेड आई का मतलब है आम आंख। The particles in such system dissolve and do not settle down for the long time. अब यहाँ पे जो है बेटा टिंडल इफेक्ट्स की डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। ये कोलाइडल सोल्यूशन की यहाँ तक डेफिनेशन थी, नेकेड आई तक, और उसके बाद जो है और इसकी एग्जांपल आपको ये नीचे दी गई है। सोल्यूशंस ब्लड, मिल्क, इंक, जेली एंड टूथपेस्ट, ये कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है। उसके बाद टिंडल इफेक्ट्स है, ये देखो, अगर तो लाइट बेटा देखो, ये एक आपके पास एक सोल्यूशन दिया गया, हमने इसमें से लाइट पास की, अगर तो लाइट जो है वो पास कर जाती है इन स्ट्रेट लाइन, डेट इज़ नॉट शो द टिंडल इफेक्ट। और ऐसा जो है ट्रू सोल्यूशन में होता है, क्योंकि उसमें जो है वो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्मॉल होने की वजह से उनके अंदर काफ़ी स्पेसेस होती हैं और वो आराम से लाइट जो है वो गुजर जाती है। लेकिन अगर लाइट स्कैटर्ड हो रही है, देखो इस तरह से ये लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, ये लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी। क्यों बिखर जाएगी? क्योंकि कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर जो है वो पार्टिकल्स भरे होते हैं, तो अब जहाँ जहाँ से लाइट को स्पेस मिलेगी वो वहाँ से जाएगी। जैसे यहाँ से मिल रही है स्पेस, यहाँ से मिल रही है स्पेस, तो इस तरह से ये फैल जाएगी। तो ये कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जाम्पल है और इस इफेक्ट को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है। पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सोल्यूशंस आर बिग एनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, के वो लाइट की बीम को स्कैटर्ड कर देते हैं। इट इज़ कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। इसकी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें। We can see the path of the scattered light beam inside the colloidal solution. Tyndall effect is the main characteristics which distinguish colloids from the solution. इसको हाईलाइट कर लें कि टिंडल इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर फ़र्क प्रोड्यूस करता है, ट्रू सोल्यूशन के अंदर और कोलाइडल सोल्यूशन के अंदर। हैंस दीज सोल्यूशंस आर कॉल्ड द फॉल्स सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन। अच्छा देखो, ये जो सोल्यूशन है ना, इनको ट्रू सोल्यूशन बोला जाता है क्योंकि इसमें से लाइट, बीम ऑफ लाइट जब वो स्कैटर्ड नहीं होती, और जो कोलाइडल सोल्यूशंस होते हैं इनको फॉल्स सोल्यूशन बोला जाता है।
और द कोलाइडल सोल्यूशन। एग्जांपल्स आर द स्टार्च, एल्बुमिन। अब देखो स्टार्च जो है वो मिल्की होती है ना, जब हम पोटैटो को कट करते हैं वाटर के अंदर तो वाटर जब वो मिल्की सोल्यूशन बना देता है। इसके अलावा एल्बुमिन जो है वो अंडे की जर्दी है, जब हम उसको फेंटते हैं तो वो एक सोल्यूशन बना देती है। उसके बाद जो है वो जी सोप है, सोप भी जो है वो हमें मिल्की सोल्यूशन देता है। ब्लड भी आप देख लो कि वो कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल है, क्योंकि ब्लड रेड कलर का होता है प्योर, और उसमें से जो है वो हमें कोई भी चीज़ जो है अगर हम उसे एक टेस्ट ट्यूब में लें तो हम टेस्ट ट्यूब के दोनों साइड्स पर नहीं देख सकते। मिल्क भी जो है वो आपके पास कोलाइडल सोल्यूशन की एग्जांपल, अगर आप ग्लास में मिल्क डालते हो तो एक साइड से अगर आप दूसरी साइड देखोगे तो आपको नज़र नहीं आएगा। इसके अलावा जो है इंक, जेली है एंड टूथपेस्ट, ये इसकी एग्जांपल्स हैं सारी की सारी कोलाइडल सोल्यूशन की। नेक्स्ट बेटा सस्पेंशन है। सस्पेंशन अगर आपको याद हो, अगर आप लोग सिरप पीते हैं तो सिरप के ऊपर लिखा हुआ था सस्पेंशन मटेरियल, सस्पेंशन सिरप। तो सस्पेंशन सिरप क्या होते हैं कि एक पाउडर फॉर्म होता है, इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो वो जो है वो मिक्स हो जाता है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मिक्स, लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज़, कि आपने इसके इस्तेमाल से पहले जो है वो यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि वो जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना, जो पाउडर होता है वो थोड़ी देर बाद यूज़ करने के बाद ना नीचे बैठ जाता है, वाटर अलग हो जाता है उसमें और पाउडर अलग हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब आपने इसको पीना है तो आपने इसको फ़ौरन जो है वो शेक करना है ताकि एक सोल्यूशन बना दे। सस्पेंशन आर द हेट्रोजीनस मिक्सचर। ये हेट्रोजीनस होता है, ये होमो नहीं होता, क्योंकि इसमें जो है वो पाउडर अलग हो जाता है और वाटर अलग हो जाता है। ऑफ द अनडिजॉल्व पार्टिकल इन अ गिवन मीडियम। पार्टिकल्स आर द बिग एनफ टू बी सीन विद नेगेटिव, जिसके पार्टिकल्स जो बड़े होते हैं हमें आम आंख से उन्हें देख भी सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर चॉक। देखो चाक को जो वाटर में मिक्स करते हैं ना, आप एक्सपेरिमेंट है सिंपल सा घर में भी करके देख सकते हो। चॉक को जो वाटर में मिक्स करेंगे ना तो चॉक जो है वो जब मिक्स करने पर तो थोड़ी देर के लिए मिक्स होगा, लेकिन जब से ही आप उसको रख दोगे, स्टे करवाओगे तो वाटर अलग हो जाएगा और चॉक नीचे बैठ जाएगा। चॉक इन द वाटर मिल्की सस्पेंशन। पेंट्स एंड द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड इन द वाटर, ठीक है। ये आपके पास जो है हमारे पास सस्पेंशन, सोल्यूशन और कोलाइडल हो गया। एक आपने यही लर्न करना है। उसके बाद ये कंपैरिजंस में सबसे पहले आप हेडिंग दोगे बेटा साइज़ की, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये साइज़। The particles exist in their simplest form as molecules or the ions. Their diameter is 10 to raise power -8 सेंटीमीटर। इनका जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं 10 to raise power -8 होता है। कोलाइड के पार्टिकल्स आते हैं लार्ज कंसिस्टिंग ऑफ द मैनी एटम्स, आयंस और द मॉलिक्यूल्स। सस्पेंशन के पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा लार्ज होते हैं। द पार्टिकल्स आर ऑफ द लार्ज साइज, दे आर लार्जर दैन 10 to raise power -5। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होगी वो उतनी ही छोटी होगी। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 8 और यहाँ पे लिखा हुआ है 5, लेकिन -8 है, बड़ी वैल्यू वो जितनी होगी उतनी ही छोटी होगी, तो -8 छोटी है, -5 बड़ी है, सेंटीमीटर इन डायामीटर। उसके बाद डिसोल्यूशन की आप हेडिंग देंगे कि जब ये सोल्यूशन बनाएंगे, पार्टिकल्स डिसॉल्व यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड फॉर्म द होमोजीनियस मिक्सचर। अ कोलाइड अपीयर्स टू बी द होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज़ हेट्रोजीनियस। कहता है कोलाइड जो है वो देखने में तो होमोजीनियस लगते हैं बट एक्चुअली में ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हैंस दे आर नॉट ट्रू सोल्यूशन, ये ट्रू सोल्यूशन नहीं है। पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये लंबे अरसे के लिए इसमें पार्टिकल्स जो है नीचे नहीं बैठते। सेटल डाउन का मतलब है नीचे नहीं बैठते। देयरफॉर कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल, ये कुछ हद तक जो है स्टेबल होते हैं। पार्टिकल्स रिमेन अनडिजॉल्व्ड एंड फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर। हेट्रोजेनियस मिक्सचर पार्टिकल्स सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, नीचे बैठ जाते हैं कुछ वक्त के बाद। इसके बाद यहाँ पे आप हेडिंग दोगे अपीयरेंस। पार्टिकल्स आर सो स्मॉल डैट दे कांट बी सीन विद द नेकेड आई, इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें आम आँख से नहीं देख सके। पार्टिकल्स आर लार्ज बट कांट बी सीन विद नेकेड आई, पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं लेकिन इनको आम आँख से नहीं देखा जा सकता। पार्टिकल्स आर बिग एनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, और पार्टिकल्स को जो है वो हम नेकेड आई से जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप फिल्ट्रेशन की हेडिंग दोगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन पास इजीली थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर एक ऐसा बेटा होता है कि ये सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर देता है, लिक्विड पार्टिकल्स को अलग कर देता है, ठीक है। तो ये हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस भी करेंगे। सॉल्यूट पार्टिकल्स आर पास इजीली थ्रू द फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर जैसे आप कहते हो ना स्टेनर, जैसे हम चाय की पत्ती, जब हम चाय को स्टेन करते हैं तो हम जब एक स्टेनर लेते हैं उसके अंदर हम स्टेन करते हैं तो फिर क्या होता है कि चाय जो है वो कप पे चली जाती है और जो पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है। तो वो एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है कि जो सॉलिड मटेरियल होता है वो ऊपर रह जाता है और जो पार्टिकल में होता है लिक्विड मटेरियल वो नीचे पास आउट कर जाता है। All the particles are the big but they can't pass through the filter paper. Solute particles cannot pass through the filter paper. ये पार्टिकल्स से जो है वो नीचे पास नहीं कर सकते। Tyndall effect, particles are so small that they cannot scatter the rays of the light, thus they do not show the Tyndall effect. Particles scatter the path of the light rays, thus emitting the beam of the light, exhibit the Tyndall effects. Particles are so big that light is blocked. इसमें पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को पास ही नहीं होने देते, एंड डिफिकल्ट टू पास, इससे लाइट नहीं गुजर सकती। तो यहाँ तक बेटा आपने करना है। टेस्ट योरसेल्फ आपने नोट्स में से करनी है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह एक्सरसाइज मंडे को करेंगे और जब आप लोग ट्यूसडे को इंशाल्लाह स्कूल आएंगे तो हम चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह।